प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 13 जहाँ पहिया है इसका भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो भाग 2 तक हम ये जान चुके हैं कि पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु राज्य का एक जिला है, वहाँ की महिलाओं ने साइकिल आंदोलन छेड़ा है। तो अब हम आगे का भाग पढ़ते हैं। तीसरे इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। तो बच्चों, ये साइकिल चलाने के लिए बात हो रही है कि जो महिलाएं साइकिल चलाती है वो कहाँ कहाँ जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है। तो अब देखो, जिन्होंने साइकिल चलानी सीखी है, अगर वह छोटी मोटी कोई फसल को उपजाते हैं, किसी फसल का उत्पादन करते हैं, तो उसको बेचने के लिए उन्हें अब किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, या फिर बस के लिए उन्हें रुकना नहीं पड़ता है। बस के लिए भी उनका समय जो है बर्बाद होता था, बस का उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था। अब वे स्वयं ही साइकिल पर कहते अपने उत्पाद को बेचने के लिए जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। दिक्कत मतलब परेशानी के। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली आ रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। तो बच्चों, जो महिलाएं पुडुकोट्टई की साइकिल चलाती हैं, कि जैसा आपकी पुस्तक में भी चित्र में दिखाया गया है कि अब वो सामान या पानी भी साइकिल पर लाती है, और सुनसान होता है एकांत रास्ते पर भी हम उन्हें देख सकते हैं जाते हुए। और कैरियर जो साइकिल में आपके सामान उठाने वाला वाहक लगा होता है उसे कैरियर कहते हैं। तो इस तरह से उन पुडुकोट्टई की महिलाओं को कहते काम करते हुए देखा गया है कि अपने लिए वो उनके लिए सुविधा हो गई कि जहाँ उनके खुद अगर वो पानी लाती है उठाकर 1 बर्तन वो ला पाती थी, अब हो सकता है उसके स्थान पर वह 2 या 3 बर्तन भी उसमें लाद कर ला सकती है। तो महिलाओं के लिए काम में कितनी आसानी हो गई, और साथ में वह आत्मनिर्भर भी बन गई साइकिल चलाने से। तभी तो कहती है कि हमने आत्मसम्मान महसूस किया है। अब आगे चलते हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। आत्मसम्मान यानी कि अपना आदर करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा, मुझे यानी कि लेखक को, कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। गंवाती मतलब खर्च करती हूँ, बर्बाद करती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है
कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। तो ये फातिमा का कहना है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। तो ये लेखक कहते हैं कि उन्होंने कभी भी इसे आज़ादी का प्रतीक नहीं माना था साइकिल को, ना ही उन्हें साइकिल जैसी विनम्र होता है, नम्रता से भरी हुई, जिसके कोई नाजो नखरे नहीं है। क्योंकि बाकी गाड़ियां आपको पता है कि तेल लगता है, कभी किसी और तरह की दिक्कत भी उसमें आती है, लेकिन साइकिल तो आपको पता है कि उसमें हवा भरी जाती है, सिर्फ वह भी खुद भरते हैं पंप से। तो वह एक सस्ता काम है, उसके कोई ऐसे बड़े नखरे नहीं रहते हैं या ज़्यादा खर्च का काम उसमें नहीं रहता है। तभी तो पुडुकोट्टई की गरीब महिलाओं ने साइकिल खरीद कर अपने लिए कहते सुविधा जुटाई। तो ऐसा लेखक का कहना है। तो वह साइकिल चलाने पर अच्छा महसूस करती हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास जागा है, उनका मनोबल बढ़ा है, आत्मसम्मान उनके अंदर पैदा हुआ है। तो ये लेखक का कहना है। जो उन्होंने वहाँ की महिलाओं से साइकिल चलाने को लेकर बातचीत की, तो उनसे इस तरह का उन्हें विचार सुनने को मिले लेखक को। तो अब बच्चों चलते हैं आगे। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो बच्चों ये अंत में एक महिला ये कह रही है कि पुडुकोट्टई ज़िले की महिलाओं को साइकिल चलाना हवाई जहाज़ उड़ाने जैसा है। जैसे मतलब कोई बड़ी उपलब्धि यानी कि प्राप्ति हो गई हो, जैसे किसी ने हवाई जहाज़ चला लिया हो। कहते भले ही लोग इसका मजाक उड़ाएं, लेकिन कहते यहाँ की महिलाओं के लिए, जो गांव की महिलाएं हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों हमने ये पाठ पढ़ा 3 भाग के रूप में। जहाँ पहिया है तो पहिए को यहाँ पे गतिशीलता के प्रतीक के रूप में दिया गया है। तो आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। इसमें लेखक ने तमिलनाडु के पुडुकोट्टई ज़िले की महिलाओं का वर्णन किया है। अब अंत में आपके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जो आपके पाठ में पढ़ते हुए भी बताए गए हैं। तो आप इन कठिन शब्दों की ओर ज़रूर ध्यान दें ताकि पाठ की अच्छी समझ हो जाए। आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही।